तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज है और आपको बहुत बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदेमंद होने वाला। तो चलिए ज़्यादा समय आपको नहीं लेते हुए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि प्याज है, प्याज क्या है। ठीक है, तो प्याज है एक, तो प्याज है जैसे सलकंद कहते हैं या बल्ब कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सलकंद या बल्ब कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 नंबर है कि आँख में प्रश्न नंबर 2 है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करता है। नियमन मतलब नियत करता है। आँख में जो प्रकाश पड़ता है उसको नियत कौन करता है, तो यह दोस्तों आइरिस करता है। इसको एक नया नाम है रंगापट। ठीक है, जो ऑप्शन बी नंबर पे है आइरिस कहिए, ज़्यादातर आइरिस के नाम से फेमस है या रंगापट कहिए, तो जो भी हो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन क्या है, तो यह दोस्तों एक हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है, तो एक हार्मोन्स है जो ऑप्शन नंबर बी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है कि विटामिन B2 है क्या है, तो विटामिन B2 यह दोस्तों रिबोफ्लेविन है। ठीक है, जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिबोफ्लेविन है। 5 नंबर प्रश्न है कि रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन में कौन सा उपस्थित होता है, तो यह दोस्तों लोहा उपस्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा उपस्थित होता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊंच होता है, क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। जब कोई मनुष्य दौड़ता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है, तो इसे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। ठीक है, संश्लेषी अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पत्ती है। तो मतलब संश्लेषी मतलब कहिए कि जो खाना वाना बनाती है वह उसको कहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 8 नंबर प्रश्न है कि वर्षा के बूंद गोल होने का कारण क्या है, तो दोस्तों इसका पृष्ठ तनाव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव होता है। 9 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन ग्रहण करता है, मतलब बनाती है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से दोस्तों विटामिन डी हमको त्वचा के लिए फायदेमंद होता है, जो कि विटामिन डी मिलता है। ठीक है, यह प्रश्न यही कहना चाह रहा है। 10वां नंबर प्रश्न है कि प्रतिरक्षी होती है, प्रतिरक्षी क्या होती है, मतलब क्या होती है, तो प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है। ठीक है, प्रतिरक्षी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटीपी के रूप में संचित रहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन कौन सी नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो दोस्तों मनुष्य की बात की जाती है, मनुष्य में गुणसूत्र दोस्तों 46 पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सा वर्म सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेप वर्म जो होता है जो सबसे लंबा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो दोस्तों इसका तना खाया जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना खाया जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होते हैं,
प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O2, मतलब ऑक्सीजन का ये O2 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है कि विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? ठीक है, कहाँ से हमसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की बात की जाए तो यह दोस्तों सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी सबसे बेसी मिलती है। ठीक है, जो कि अगला प्रश्न है कि 18 नंबर कि पौधे के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 16 तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन मतलब विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं? तो दोस्तों विटामिन बी जो होते हैं सब पानी में घुलनशील होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सॉरी बी बोला गया था। कह रहा है 20 नंबर प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है कि जहरीले पदार्थ को कहाँ जाता है? ठीक है, जहरीले पदार्थ होते हैं तो कहाँ जाता है? तो यह दोस्तों टॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है मतलब कहा जाता है। ठीक है, जाने वाला नहीं, क्या कहा जाता है सो का बोला गया है, तो टॉक्सिन कहे जाते हैं जहरीले पदार्थ को, जो कि ऑप्शन नंबर सी ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि एड्स की बीमारी फैलती है। ठीक है, तो एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? तो दोस्तों वायरस के द्वारा एड्स की बीमारी फैलती है। यह दोस्तों इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है कि रेडियंस प्रदूषित से कौन सा रोग होता है? ठीक है, आजकल दोस्तों रेडियंस ज़्यादा हो रहे हैं, तो रेडियंस से हम कौन सा प्रदूषित मतलब कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों चमड़ी रोग, कैंसर होता है। चमड़ी का जो कैंसर होता है वह दोस्तों रेडियन प्रदूषण से होता है। ठीक है, रेडियन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ठीक है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला। जो खट्टे पदार्थ होते हैं आंवला, वो इसका विटामिन सी के लिए अच्छा स्रोत है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि बेंचुरीमीटर से ज्ञात होता है। ठीक है, तो क्या ज्ञात होता है? तो दोस्तों जल का प्रभाव की दर बेंचुरीमीटर से ज्ञात होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 26 नंबर प्रश्न है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ घटा हुआ क्या महसूस प्रतीत होगा? तो दोस्तों उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, सॉरी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। बोला है जब एक समान गति वेग से ऊपर जाए तो अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। और आपको प्रश्न आ रहा है तो आप लोग मन में दोहराते चलिएगा, और नहीं आ रहा है तो आप लोग 2 बार 1 बार 3 बार करके मतलब इसको देख लीजिएगा वीडियो को रुक के। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है कि रेडियन किस खनिज से प्राप्त होता है? ठीक है, रेडियन किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीच ब्लेंड से प्राप्त होता है। ठीक है, पीच ब्लेंड से प्राप्त होता है, जिसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो है ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर चमकने के लिए दिया जाता है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है कि 29 नंबर प्रश्न है कि सबसे
अर्ध अघात वर्णीय धातु कौन सी है, सबसे अघात वर्णीय धातु कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सोना सबसे अघात वर्णीय धातु है। ठीक है, इसका आप बी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को दोस्तों क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवकरण कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा, अवकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है पीएच का मान निर्धारित किसने किया? ठीक है, पीएच का मान निर्धारित किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरेनेंस ने किया है। ठीक है, सेरेनेंस ने। 32 नंबर प्रश्न है कि शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है। वसा जो होता है उसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चर्बी में होता है। वसा जो होता है हम सबके पेट के बगल में जो फूला फूला महसूस होता है वो चर्बी होता है दोस्तों, वह वसा के कारण एकत्रित होता है, उसी से होता है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि केसर का फूल किस रंग का होता है? तो दोस्तों केसर का रंग दोस्तों नीले रंग का होता है। और दोस्तों केसर भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका 33 का दोस्तों सी नंबर प्रश्न सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 34 नंबर प्रश्न है कि प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? ठीक है, तो 34 का दोस्तों 1960 में रोबोट नियंत्रक बनाया गया था। इसका सी इज करेक्ट आंसर है। 35 नंबर प्रश्न है कि बांध के नीचे दीवारों में मोटाई बनाई जाती है, क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? तो दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए की करेक्ट आंसर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए मोटाई बनाई जाती है। 36 नंबर प्रश्न है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिडल टैटम ने किया था, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व को सभी गुण वर्तमान होते हैं, मतलब गुण प्रसिद्ध होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। इसका ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, को व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका दोस्तों MSU में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो सी इज करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी जो भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बस शुक्रिया।